बॉयज़ कॉलेजेस में मुर्गा बनाया जाता है, लेकिन देख लें ताज्जुब की बात कि हमें गर्ल्स को मुर्गा बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस लेवल पे आके हम लोग इनके थप्पड़ खा रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं कि हमारे घर वालों ने इसलिए पैदा किया था। गालियां दी जाती हैं, ऐसी ऐसी गालियां कि जो सुनी ना जा सके। इस तरह नहीं होता कॉलेजेस में। हुदारा हमारी तरफ ध्यान करें। आसमा रियाज है, वो किसी स्कूल या कॉलेज से उसकी स्कूलिंग और एजुकेशन नहीं है, वो उसे कॉलेज में पढ़ाना नहीं आता। आसमा रियाज जो अपनी बहन के साथ मिल के ये सब कुछ कर रही है, दोनों बहनें इसी कॉलेज में हैं, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन हम सब बेबस हैं कि यहाँ तक कि कोई भी अभी तक कोई किसी की ट्रांसफ़र नहीं हुई, और वो बच्चों को बड़े धड़ल्ले से कॉलेज में आके कहती है कि यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वज़ीराबाद का इलाका है, दिलावर चीमा। यहाँ पर जो है वो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। और नाज़रीन, आपने सुना होगा कि लड़कों के कॉलेज में लड़कों को मुर्गा बनाया जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कॉलेज है जिसमें हवा की बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको मुर्गा बनाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। इस वक्त क्लास फोर्थ ईयर की एक तालबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी टीचर हैं, क्या माजरा है, ये क्यों ऐसा कर रही हैं। जी बेटा बताइएगा। सर, आप लोगों ने वाकई जो आप बात करें कि बॉयज़ कॉलेजेस में मुर्गा बनाया जाता है, लेकिन देख लें ताज्जुब की बात कि हमें गर्ल्स को मुर्गा बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस लेवल पे आके हम लोग इनके थप्पड़ खा रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं कि हमारे घर वालों ने इसलिए पैदा किया था कि हम इनके ढुड्डे, इनके धक्के, हर चीज़ को बर्दाश्त करें। ये सारा कुछ नहीं होता। सर, गालियाँ दी जाती हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ कि जो सुनी ना जा सके। सर, इस तरह नहीं होता कॉलेजेस में। हुदारा हमारी तरफ ध्यान करें। कहाँ हमारी गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी अशद ज़रूरत है। प्लीज़ हमारी तरफ देखें, हमारा जो ये नुक्ता नज़र है इसको, मुतालबा को। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपने अपनी शिकायत प्रिंसिपल साहबा के पास लेके गई हैं, उन्होंने इसका सद्देबाब किया है? ये सर, हमने इन सारे सिनेरियो के बाद उनको बताया था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वो हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने अपने ऊपर तशद्दुद जैसी जो हैं चीज़ें बर्दाश्त की हमारे लिए। वो आगे आई, हमारे लिए मार खाई उन्हीं दोनों टीचर्स से, जो मैम अस्मा और मैम साइका रियाज, दोनों सिस्टर्स हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की हैं, हमारी वीडियोस बनाई हैं, और हमें जो है वो मेंटली भी थ्रेट करती हैं। ये कहती हैं कि आप आते जाते हमारी वीडियोस बनाती हैं, और हम नहीं चाहते कि इनके पास पढ़ें, क्योंकि इन्होंने, हम अगर कोई चीज़ लेके जाते हैं तो उसकी भी जो है वो आगे से हमारी करती हैं, इंसल्ट कर देती हैं। इन्होंने हमें बहुत तंग किया हुआ है, क्योंकि जब ये हम फर्स्ट ईयर में आए हैं तब से लेके अब तक, हमें चौथा साल है इस कॉलेज में आते हुए, लेकिन 4 साल हो गए हैं इस कॉलेज में, बस यही चल रहा है। टीचर्स को भी इन्होंने थ्रेट किया है, टीचर्स कुछ ट्रांसफ़र करवा के चले गए हैं इनकी वजह से। आपके कॉलेज में लड़कियां जो है वो 2 टीचर्स पे इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि वो हमें मुर्गा बनाती हैं, थ्रेट करती हैं, गालियां देती हैं, थप्पड़ मारती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये अभी से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है ये सिलसिला। इवन मेरे यहाँ आने से पहले भी यही शिकायत थी, और इन्हीं शिकायत की बुनियाद पर जो आसमा रियाज है, जो कि ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं, उसको डीसीट किया गया था, उसको इंचार्जशिप से हटाया गया था, इस कॉलेज की इंचार्जशिप से, सिर्फ इसलिए कि जो है वो बच्चों को थ्रेट करती थी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करती थी, और जो है वो धमकियां देती थी, वीडियोस शूट करती थी। ये बताइएगा कि हमें पता चला है, बच्चियां बता रही हैं कि हमें जो है वो ये दोनों टीचरें मुर्गा बनाने पे मजबूर करती हैं। मुर्गा तो लड़कों के स्कूल में, कॉलेज में सुना था, यहाँ तो नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? जी, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जो आसमा रियाज है, वो किसी स्कूल या कॉलेज से उसकी स्कूलिंग और एजुकेशन नहीं है, वो उसकी प्राइवेट एजुकेशन है। और अब वो जब सिलेक्ट होके आ गई है एज अ लेक्चरर, तो शी डजंट नो हाउ टू टैकल द स्टूडेंट्स एंड द यंग गर्ल्स एंड द यंग माइंड्स। वो उसे कॉलेज में पढ़ाना नहीं आता, तो जिसकी वजह से उसको लगता है कि शायद एक यही पनिशमेंट का तरीक़ाकार है कि जी बच्ची को मुर्गा बना दिया जाए, उसको फिज़िकली मारा पीटा जाए, या उसको गालियाँ दी जाएँ। जो कि बच्चे मेरे पास आते हैं और बच्चे मुझे शिकायत लगाते हैं, मैंने बहुत बार उसकी काउंसलिंग की, लेकिन काउंसलिंग का नतीजा ये हुआ कि उसने मेरे ऑफ़िस में भी आकर ये सब कुछ किया। और जब उसने फ़िज़िकल अब्यूज़ मेरे ऑफ़िस में आकर किया, तो उसकी इंक्वायरीज़ जो हैं वो बाकायदा हुई, और हर इंक्वायरी में ये सजेस्ट किया गया कि आसमा रियाज जो अपनी बहन के साथ मिल के ये सब कुछ कर रही है, दोनों बहनें इसी कॉलेज में हैं, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन हम सब बेबस हैं कि यहाँ तक कि कोई भी अभी तक कोई किसी की ट्रांसफ़र नहीं हुई, और वो बच्चों को बड़े धड़ल्ले से कॉलेज में आके कहती है कि यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता।
اچھا، کیا ان لوگوں کو کوئی سیاسی ان کی کوئی پشپنائی کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ دیدہ دلیری کے ساتھ بچیوں کو مرغا بناتی ہیں، بچیوں کو گالیاں نکالتی ہیں، تھپڑ مارتی ہیں؟ کیا اس کے بارے میں آپ نے اپنے اعلیٰ حکام کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہے، کوئی ان کی کمپلین کی ہے؟ بہت زیادہ کمپلینس گئیں، بہت زیادہ انکوائریز ہوئیں. میں آپ کو سارا جو یہاں پہ چیزیں موجود ہیں ان رائٹنگ ساری چیزیں گئیں کہ یہ جو ہے ان کے اوپر پیڈا انیشیٹ کیا جائے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کالج کے ادارے کے پریمیسز میں کیوں کرتی ہیں، جس سے ادارے کا ماحول خراب ہوتا ہے، ادارہ ڈی فیم ہوتا ہے. لیکن ان خواتین کے بہت کانٹیکٹس ہیں، اتنے کانٹیکٹس ہیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ ہماری ساری کمپلینس جو ہیں وہ ان کا ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں آیا. بے بس ہیں، ہم بھی بے بس ہیں، ڈپارٹمنٹ ایون ڈائریکٹر کالجز بھی بے بس ہیں. جب ہم ان کو شکایت کرتے ہیں کہ سر کائنڈلی خدا کے لیے ہمارے ادارے کے ماحول کو بچا لیں تو وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں. طالبہ نے جو بچیوں نے پرنسپل صاحبہ کے پاس شکایت لے کے گئیں اور اتنی با اثر جو 2 پروفیسر بتائی جا رہی ہیں یہاں پر، انہوں نے اپنی پرنسپل کو بھی جو ہے وہ زد و کوب کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا. تو یہ ہوا کی بیٹیاں، یہ بچیاں، یہ حکام اعلیٰ سے مطالبہ کر رہی ہیں، حکام بالا سے، کہ خدا کے لیے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور اس جو جلاد قسم کی ٹیچر ہیں ان کو یہاں سے تبدیل کیا جائے اور محکمانہ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے.